दोस्तों, स्वामी विवेकानंद बताते हैं, आप चाहे जिस उम्र के हों, दुनिया में कहीं भी रहते हो या आपके करियर का चाहे कोई भी लक्ष्य हो, लेकिन लगभग हर किसी के जीवन का लक्ष्य बस अपने जीवन में खुश रहना और सफलता हासिल करना होता है। सफलता पाने या सफल होने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना और अपनी एक पहचान बनाना बस नहीं होता। इसका मतलब तो अपने जुनून का पीछा करना, एक मकसद के साथ जीना और अपने आज में खुश रहना होता है। ये बात जरूर याद रखना, जिंदगी में सफल रहोगे, एक सफलता की राह तैयार करना। डेवलपिंग अ पाथ टू सक्सेस। स्टेप 1, अपने जुनून की पहचान करें। अपने जुनून की पहचान करें। आप सफलता पाने की राह पर चलना शुरू करें। इससे पहले जरूरी है कि आप आपके लिए सफलता के मायने को परिभाषित करें। हालांकि आप आपके जीवन में आखिर क्या करना चाहते हैं, ये समझ पाने में आपके कई साल गुजर सकते हैं। अपने जुनून, अपनी रुचियां और अपनी अहमियत को पहचानकर आपको अपने जीवन का लक्ष्य बनाने में और अपने जीवन के अर्थ को पहचान देने में मदद होगी। अगर आपको ये सब जानने में या पहचान पाने में परेशानी हो रही है, तो अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से आपकी मदद करने की मांग करें। आप खुद से ये सवाल करें, आप अपनी कितनी संपत्ति बनाना चाहते हैं? आप दूसरों के द्वारा किस तरीके से याद किए जाना चाहते हैं? आप किस तरह से आपकी कम्युनिटी को एक बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं? आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से विषय हैं जिनकी तरफ आपकी रुचि है? उदाहरण के लिए, किसी ऐसे विषय के बारे में सोचें जिसे आप स्कूल के दौरान पढ़ना पसंद किया करते थे। खुद से सवाल करें कि आखिर क्यों आप उन्हें इतना पसंद करते थे। एक उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको म्यूजिकल थिएटर बहुत अच्छा लगता था। सोचें, क्या इसके पीछे की वजह आपका म्यूजिक के प्रति रुझान है, या फिर इसलिए क्योंकि आपको एक ऐसे बड़े ग्रुप के साथ में काम करने का मौका मिलता था जिनका लक्ष्य भी ठीक आपकी ही तरह था। स्टेप 2, अपने लक्ष्यों और इन्हें पूरा करने के लिए आपकी तरफ से किए जाने वाले काम की एक लिस्ट बना लें। इस लिस्ट में अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को शामिल करना न भूलें। फाइनेंशियल और करियर के लक्ष्यों के आगे कुछ सोचने की कोशिश करें, जैसे कि आपके रिश्ते के लक्ष्य, आप में सुधार करने के लिए आपके व्यक्तिगत लक्ष्य, ऐसी चीजें जिन्हें आप महसूस करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। इनके लिए एक टाइमलाइन तैयार कर लें, जिसके अंदर आप हर एक भाग को पूरा करने वाले हैं। 2, कुछ ऐसे स्मार्ट लक्ष्य तैयार करें जो खास हैं, औसत दर्जे के हैं, पूरे करने योग्य हैं, उचित हैं और समयबद्ध हैं। बड़े लक्ष्यों को कम करें, जैसे कि अगर आपका लक्ष्य पूरी दुनिया की सैर करना है, तो आप पहले अपने लिए पैसे जमा करने का और कुछ खास देश घूमने का लक्ष्य बना सकते हैं। स्टेप 3, किसी मकसद के साथ जीवन बिताएं। 3, किसी मकसद के साथ जीवन बिताएं, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और वो इंसान बनने के लिए जो बनना आपकी चाहत है। आपको पहले आपके एक्शन पर ध्यान देना शुरू करना होगा। खुद से सवाल करें, मैं ये जो कुछ भी करने वाला हूँ, क्या ये मुझे उस जगह लेकर जाएगा जहाँ मैं अपनी जिंदगी में पहुँचना चाहता हूँ? 3, आप अगर खुद को लगातार बोर होता हुआ, फ्यूचर या पास्ट के बारे में सपने देखता हुआ या दिन पूरा करने के लिए बस किसी भी तरह से समय बिताते हुए पाते हैं, तो ये शायद इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं उसके साथ में पूरे मन से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अपने वक्त को अहमियत दें। अपने खाली वक्त को बस यूं ही कुछ न करके बर्बाद करने की बजाय किसी ऐसे काम को करते हुए बिताएं जो आपको पसंद है।
उदाहरण के लिए वीकेंड्स पर बस टेलीविजन देखते हुए सारा वक्त बिताने के बजाय अपनी किसी हॉबी को पूरा करने में बिताएं या फिर अपने प्यारे लोगों और नए फ्रेंड्स के साथ में वक्त बिताने की कोशिश करें। आपने क्या पाया, इसे किसी उपलब्धि के बजाय अपनी लगन से मापें। ऐसा नहीं है कि आप जो भी करते हैं उससे आपको कुछ न कुछ मिलना ही चाहिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो काफी मजेदार और लगन वाला काम होना चाहिए। एक और बात ध्यान में रखें कि कभी कभी ऐसे कुछ नहीं करके और एकदम आलसी बनकर वक्त बिताने में भी कोई खराबी नहीं है। ये भी आपको असल में आपकी कल्पनाओं के ऊपर मदद करने में और अपने आप के प्रति जागरूक होने में मदद करेगा। आप जो कुछ करना चाहते हैं उसे करने के साथ आप जैसे हैं वैसे ही बनकर रहने के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें। स्टेप 4, अपने वादों पर अडिग रहें। 4, अपने वादों पर अडिग रहें। सिर्फ प्लानिंग करना ही काफी नहीं होता, अपने बात पर अड़े रहना भी जरूरी होता है। अगर आप किसी से कहते हैं कि आप कुछ करेंगे तो उसे पूरा करें। ठीक इसी तरह अगर आप किसी काम को पूरा कर पाने को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, तो उसे करने का वादा भी न करें। अपनी लिमिट्स को लेकर भी सच्चे रहें। 4, प्लान्स कैंसल करने से बचें और जहां तक हो सके किसी एक इंसान के साथ बनाए हुए प्लान्स को दोबारा कैंसल करने से बचें। अपने आप से कुछ वादे करें और उन वादों पर डटे रहें। इन वादों को लिख लें और किसी ऐसी जगह पर टांग लें जहां से आप आसानी से इन्हें देख सकें। एक बात की पुष्टि कर लें कि ये जो वादे हैं ये आपको आपके लक्ष्य पूरे करने की दिशा में ही लेकर जा रहे हैं। अपने लक्ष्यों के सही दिशा में अग्रसर होने की पुष्टि करने के लिए समय समय पर इनकी ओर नजर डालें। विधि 2, बाहरी सफलता हासिल करना, अचीविंग एक्सटर्नल सक्सेस। स्टेप 1, शिक्षा या एजुकेशन प्राप्त करें। एक शिक्षा या एजुकेशन प्राप्त करें। एजुकेशन से आपको ज्ञान, स्किल और अपनी अधिकतम क्षमता को पाने की विश्वसनीयता मिलती है। फाइनेंशियल सफलता के लिए आंकड़ों के मुताबिक आप जितनी ज्यादा शिक्षा प्राप्त करते हैं, मतलब कि आप जितनी हायर डिग्री पूरी करते हैं, आपके द्वारा उतने ही ज्यादा पैसे कमाने की संभावना भी होती है। 5 वर्ष 2011 में हाई स्कूल ग्रेजुएट का मासिक वेतन लगभग 10,000 रुपए, जबकि बैचलर डिग्री वालों का मासिक वेतन लगभग 30,000 रुपए तक होता था। और इसी वर्ष अगर आप देखें तो जिनके पास मास्टर या डॉक्टरेट की डिग्री है उनका मासिक वेतन रुपए 50,000 या रुपए 1,00,000 तक होता है। सारी एजुकेशन का फॉर्मल होना जरूरी नहीं है। किसी एक ही फील्ड में अपनी शिक्षा को और बढ़ाना, अप्रेंटिसशिप्स और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी पॉजिटिव रूप से आपकी इनकम को बढ़ाने में मददगार होते हैं। अपने फील्ड में ही सर्टिफिकेट हासिल करना भी आपकी सैलरी को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। अपनी खुशी के लिए खुद को शिक्षित करें। आप अपने आसपास की दुनिया के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, आपके मन में उतने ज्यादा सवाल आएंगे और आप उतने ही ज्यादा आकर्षक भी बनेंगे। स्टेप 2, आपके फाइनेंस को मैनेज करें। 2, आपके फाइनेंस को मैनेज करें। अपने पैसे मैनेज करने की सीख समय के साथ आपकी असली आमदनी के अनुरूप ही आपकी फाइनेंशियल स्थिरता की गारंटी भी देगी। 6, अपने खर्चों के ऊपर नजर रखें। आपके पास में हर महीने कितने पैसे बच रहे हैं, ये जानने के लिए आपकी मंथली इनकम में से घटा दें। साथ ही हमेशा आपके बैंक स्टेटमेंट्स पर भी ध्यान देते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप कहां आपके पैसे खर्च कर रहे हैं। ये आपको एक तो ज्यादा खर्चा करने से भी बचाकर रखेगा, साथ ही आपके बैंक स्टेटमेंट्स की जांच भी हो जाएगी। अपनी इनकम को समझें। अपनी इनकम का हिसाब लगाते समय
ध्यान देकर केंद्रीय, राज्य और सोशल सिक्योरिटी टैक्स जैसे टैक्स जो कि आपकी इनकम से ही कटे जाते हैं का हिसाब भी करें। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, सेविंग बॉन्ड और लोन पेमेंट्स जैसी अलग अलग तरह की कटौतियों को नजरअंदाज न करें। अब जो बची हुई रकम है वही आपकी वास्तविक इनकम होती है जिसे आप आपके साथ घर ले जा सकते हैं। कुछ खर्च कम करें। अगर आप आपकी असल जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से पर्याप्त पैसे नहीं कमा रहे हैं तो यह देखने के लिए कि आप कहां पर कटौती कर सकते हैं, एक बार अपने खर्चों पर नजर डालें। पैसे बचाएं। आपको अपने पैसे का कुछ हिस्सा तो जरूर हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में जमा करना चाहिए। आप चाहें तो आपके एम्प्लॉयर से भी आपकी सैलरी में से कुछ पैसे सीधा आपके सेविंग अकाउंट में जमा करने का बोल सकते हैं। बड़ी सावधानी के साथ इन्वेस्ट करें। अगर आपके ऑफिस में किसी तरह का रिटायरमेंट सेविंग प्लान चलता है तो अपनी बची हुई इनकम को उसी में डाल दें। स्टेप 3, अपने वक्त को मैनेज करें। 3, अपने वक्त को डोंट मैनेज करें। किसी अहम काम को आखिरी वक्त के लिए टालते रहने की वजह से आपको बेवजह स्ट्रेस ही मिलेगा और साथ ही गलतियां होने की संभावना भी बढ़ेगी। अपने वक्त को कुछ इस तरह से मैनेज करें ताकि आपके पास में किसी भी काम को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए भरपूर वक्त रह सके। खुद को पूरा दिन, एक पूरे हफ्ते और पूरे महीने तक ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए एक प्लानर का इस्तेमाल करें। अपने स्मार्टफोन पर एक रिमाइंडर सेट करें और ज्यादा बेहतर ढंग से वक्त को मैनेज करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉनिक टाइमर का इस्तेमाल करें। किसी दिन में की जाने वाली सारी चीजों या काम की एक लिस्ट तैयार कर लें और जैसे ही आप कोई काम पूरा कर लें तो उसके सामने टिक करते जाएं। ये आपको प्रेरित रहने में और ऑर्गेनाइज रहने में मदद करेगा। विधि 3, अंदरूनी सफलता पाना, अचीविंग इंटरनल सक्सेस। स्टेप 1, अभी जो है उसी में मजे करें। अभी जो है उसी में मजे करें। अगर आप लगातार अपने पास्ट को याद करेंगे या अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे तो इसकी वजह से आप अपने आज को पूरी तरह से जीना भूल जाएंगे। एक बात याद रखें कि जो पास्ट और फ्यूचर है वो सिर्फ एक झूठ है। अगर कुछ सच है तो वो है ये पल। अपने नेगेटिव विचारों की ओर ध्यान देना शुरू कर दें ताकि आप उनसे उबर पाए और अपने आज को जीना शुरू कर सकें। अगर आपके मन में कोई नेगेटिव बात आती है तो उसे स्वीकार करें, उसे एक नेगेटिव विचार होने का दर्जा दें और फिर उसे छूमंतर हो जाने दें। 7, रेगुलर मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक्सरसाइज आपके लिए इसे ज्यादा नेचुरल बनाने में मदद कर सकती है। अपने आसपास मौजूद छोटी से छोटी बात के ऊपर ध्यान देने की आदत बना लें। अपनी स्किन पर आने वाली सूरज की किरणों को महसूस करें। जमीन पर चलने पर पैरों में होने वाली फीलिंग पर गौर करें या आप जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं वहां मौजूद किसी पेंटिंग के आर्टवर्क की तारीफ करें। इस तरह की चीजों के ऊपर ध्यान देने की वजह से आपका लगातार विचार करने वाला दिमाग कुछ पल के लिए थम जाएगा और हर एक पल को डोट महसूस करेगा। स्टेप 2, अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी के साथ न करें। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग अपनी सफलता की तुलना अपने आसपास के लोगों की सफलता से करते हैं। अगर आप भी सफलता महसूस करना चाहते हैं और खुश होना चाहते हैं तो अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन के साथ करना बंद करें। बहुत से लोगों की अपने जीवन के अंदर मौजूद किसी कमी की तुलना दूसरे लोगों के जीवन में मौजूद अच्छाई से करने की आदत होती है। याद रखें, किसी की जिंदगी आपको कितनी भी परफेक्ट क्यों न नजर आती हो, लेकिन अंदर ही अंदर हर एक इंसान किसी न किसी समस्या, इनसिक्योरिटी और अन्य तरह की दिक्कतों का सामना कर रहा होता है।
8. इसे याद रखने में आपकी सहायता के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर ध्यान दें और सीमित करें। कोई ऐसा इंसान जो आपसे किसी मामले में बेहतर है, उसके साथ अपनी तुलना करने के बजाय उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिनके पास घर नहीं है, बहुत ज्यादा बीमार हैं या जो बहुत गरीबी में रह रहे हैं। ये आपको लाचारी का एहसास कराने के बजाय आपके पास मौजूद चीजों के लिए आभार महसूस करने में मदद करेगा। इसे और ज्यादा स्पष्ट बनाने के लिए किसी वॉलंटियर वर्क में जुड़ जाएं। ये आपकी खुशी में इजाफा करने के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाएगा। स्टेप 3. अपनी जिंदगी से जुड़ी अच्छाइयों को गिने। 3. अपनी जिंदगी से जुड़ी अच्छाइयों को डोट जिन्हें आप जिंदगी में क्या कुछ हासिल करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। अगर आप अभी भी बस उन्हीं चीजों पर अपना ध्यान लगाएंगे जो आपके पास में नहीं हैं, तो आप कभी अपनी जिंदगी में खुशी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसकी जगह पर अपने दिन के कुछ पलों को आपके पास में जितना भी कुछ है उसे ही सराहने में बिताएं। चीजों से परे जाकर सोचें, अपने प्यारे लोगों की सराहना करें और अपने खुशी भरे पलों को याद करें। विधि 4. आपके जीवन के हर पहलू में सफलता के 20 बोना। स्टेप 1. अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। एक हेल्दी बॉडी एक हेल्दी माइंड को सपोर्ट करती है। हमेशा बैलेंस्ड डाइट लिया करें और पुष्टि करें कि आप किसी भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं ले रहे हैं। हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे एनर्जी की कमी या ध्यान न लगा पाने की आदत और उसके इलाज के लिए अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट या किसी संबंधित हेल्थ प्रोफेशन से मिलें। भरपूर एक्सरसाइज किया करें, लेकिन अपनी फिटनेस के लिए केवल वही विकल्प छुए जिन्हें आप पसंद करते हैं। स्टेप 2. किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें। किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें। अगर आपके सामने उभरने का कोई अवसर आता है तो उसे जाने न दें। अगर आपको चिंता है कि आपके पास में अच्छे अवसरों के लिए समय और एनर्जी नहीं है, तो एक बार खुद से पूछें, क्या ये मेरे असली लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने वाला है? अगर ये करता है तो इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आप आपके किसी दूसरे वादे से पीछे हट सकते हैं। याद रखें, कुछ मौके जिंदगी में केवल एक बार ही आते हैं। आप उन्हें जाने नहीं दे सकते। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आपकी सारी सेविंग्स निकाल देनी है या अपने सुरक्षा के घेरे से बाहर निकल जाना है। इसका मतलब सिर्फ ये है, जब भी आपके सामने कोई मौका आए तो आपको उसके लिए हाँ ही कहना है। 9. स्टेप 3. अपने चारों तरफ बस पॉजिटिव लोगों को ही रख लें। 3. अपने चारों तरफ बस पॉजिटिव लोगों को ही रख लें। ऐसे सारे लोगों को अपना फ्रेंड बनाएं जिन्हें आप कई वजहों से पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं। वो दयालु हैं, उदार हैं, काम में सफल हैं या और किसी चीज में सफल हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएं जिन्होंने उन चीजों में उपलब्धि पाई है जिसे आप पाना चाहते थे या जो आपकी तरह ही लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर निकले हुए हैं। ईर्ष्या को अपने रास्ते में न आने दें। किसी की भी उपलब्धि से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 10. जब भी किसी को अपना फ्रेंड बना रहे हों, तब खुद से पूछें कि क्या वो आपको किसी तरह से प्रेरणा दे रहा है, वो पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट है, या फिर क्या वो आपको थकान का एहसास दिलाते हैं, अभिभूत या अक्षम महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें जो पॉजिटिव हैं, कि जो आपकी एनर्जी को खाने को तैयार बैठे हैं। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड या फैमिली मेंबर है जो हमेशा आपको आपके बारे में बुरा फील कराता है, तो उनके साथ में बिताए जाने वाले वक्त को सीमित कर लें। इसके
साथ ही अपने उन रिश्तों को पहचानने की कोशिश करें जो आपको आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने में कोई मदद नहीं कर रहे हैं, जो आपको स्ट्रेस देते हैं या जिसे आपके बहुत ज्यादा वक्त और एनर्जी की जरूरत होती है। आप जिन लोगों को पसंद करते हैं उनमें अपने लिए एक मेंटर की तलाश करें। अगर आपको लगता है कि आप उनसे कुछ सीख सकते हैं तो उनसे सलाह की मांग करें। स्टेप 4, दूसरों के साथ एक सीमा निर्धारित करें। 4, दूसरों के साथ एक सीमा निर्धारित करें। अपनी खुद की जरूरतों को सामने रखें। दूसरों के प्रति अपनी परवाह दिखाएं, लेकिन किसी की भी ओर से मिले अपशब्दों को कभी स्वीकार न करें। याद रखिए, एक अच्छे इंसान होने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी के द्वारा बोले हुए अपशब्द या गलत बर्ताव को स्वीकार करते जाना है। 11, दूसरों के द्वारा आपके लिए तैयार की हुई सीमाओं का भी सम्मान करें। आपके प्यारे लोगों को जब भी अकेले वक्त गुजारने की या कुछ अकेले में करने की जरूरत हो तो उनकी जरूरत का मान रखें। सलाह, अपने आप को हर उस चीज से प्रेरित रखने की कोशिश करें जो आपको प्रेरित कर सकती है। म्यूजिक हो, फोटोग्राफी हो, या वो फैशन हो या फिर अभी होने वाला कोई इवेंट। प्रेरणा के सबसे अच्छे स्रोत के अलावा और कुछ आपके अंदर कुछ करने की चिंगारी नहीं जगा सकता। अपनी जिंदगी में कोई एक पॉजिटिव रोल मॉडल आपको प्रेरित रखने में मदद कर सकता है और वो आपको एक सही दिशा में बनाए रखने में भी मदद करेगा। आपका रोल मॉडल आपकी पहचान का कोई इंसान हो भी सकता है और नहीं भी। अपने रोल मॉडल की जिंदगी की कहानी के बारे में पढ़ें और उनके काम करने के तरीके अपनाने की कोशिश करें। चेतावनी, दूसरों की उपलब्धियों से कभी ईर्ष्या न करें। ऐसा करने की बजाय अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें।